Good morning, students. Today we are going to do the other examples of chemical reaction. हम लोग आज और ज़्यादा एग्जाम्पल्स करेंगे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की. तो हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, तो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. ये एरो किस तरफ क्या होते हैं? रिएक्टेंट. एरो किस तरफ क्या होते हैं? प्रोडक्ट. हमें रिएक्टेंट के जितने एटम्स है उसको किसके इक्वल करना होता है? प्रोडक्ट के एटम्स के इक्वल. तो हम बैलेंस करते हैं. यहाँ पे Mg मैग्नीशियम, पहला वर्ड कैपिटल दूसरा वर्ड स्मॉल, तो मतलब ये एक ही एलिमेंट है. मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एटम दिए? 3 एटम. और इधर मैग्नीशियम क्या है? 1 एटम. तो अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं? इसके आगे क्या लगा दूंगी? 3. तो क्या हो गया? 3 मैग्नीशियम. अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या? नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? 1. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नाइट्रोजन के आगे क्या लगा दिया मैंने? 2. अब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए. अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे 2. यहाँ OH के बाहर 2 है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ भी 2 है और हाइड्रोजन के साथ भी 2 है. और बाहर क्या लगा हुआ है? 3. तो इट मीन्स ये पूरी ब्रैकेट के बाहर 3 भी है. तो इट मीन्स 3 दूनी 6. हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 6 है. तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 3. हाइड्रोजन हो गए बैलेंस. अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बारी. ऑक्सीजन क्या है? 3 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? 3 2 6. तो इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 3. तो मैं अब 3 को हटा के यहाँ पे क्या लगा दूंगी? 6. अब देखो ना, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. अब लेकिन हाइड्रोजन बदल गया. अभी हाइड्रोजन क्या था? 6 दूनी 12 हो गया. और यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितने? 3 दूनी 6. तो अब मुझे 6 हाइड्रोजन और चाहिए. तो ये क्या थे? 3 दूनी 6. तो 6 6 12. हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया. बात समझ रहे हो? हम लोगों ने क्या किया? ध्यान से देखना. मैग्नीशियम के एटम कितने? 3. और यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना था? 3. मैंने 3 आगे लगा दिया. फिर आई नाइट्रोजन की बारी. नाइट्रोजन क्या है? 2. यहाँ पे नाइट्रोजन था 1, तो मैंने आगे लगा दिया 2. नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई. अब बारी गई हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन यहाँ पे कितने थे? 3 दूनी 6. 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे भी क्या थे? 3 दूनी 6. 6 6 मतलब 12 हाइड्रोजन थे. तो मैंने यहाँ पे 3 की बजाय क्या लगा दिया? 6. 6 दूनी 12. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. अब ऑक्सीजन भी क्या हो गई? 6 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है? 3 2 6. तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई. अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो. पीबी कितना? लेड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी लेड 1 है. यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है. अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 3. और यहाँ पे कितनी है? 4 + 2 6. 6 ऑक्सीजन है. यहाँ पे 6 करने के लिए क्या करोगे? आगे 2 लगा दोगे. 2 3 6. अब सब चीजें क्या हो गई? बैलेंस हो गई. पीबी बैलेंस हो गया. सल्फर 1 सल्फर बैलेंस. ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई. तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई हमारी? बैलेंस हो गई. अब नेक्स्ट यहाँ पे कैल्शियम Ca, 1 कैल्शियम, इधर भी 1 कैल्शियम. अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 2. यहाँ पे कितनी है? 2 + 2 4 हाइड्रोजन. तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया? 2 2 दूनी 4 हो गया. अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो गई? 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या है? 2. तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. कैल्शियम 1 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 2 + 2 4 और ऑक्सीजन कितनी है? 2. तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा. आप लोग भी अब और रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. ठीक है? थैंक यू.